Hey, good morning everyone. Welcome you all to my YouTube channel and this is Shelly Gulati, your educator. और जितने भी न्यू लर्नर्स हैं तो उन्हें बता दूं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि डेली क्लासेस होती हैं ग्रेड डोर पे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, सुबह 11 बजे चलती हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक क्लास, हर एक टॉपिक। और जो मेरे पहले से लर्नर्स जुड़े हुए हैं, भाई कोई क्लास अगर स्किप हुई हो तो अटेंड कर लो। कोई भी क्लास को स्किप मत करो, सारे टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सीरियस हो जाओ, क्लासेस स्किप मत करो। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमें डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप डेली क्लास नहीं अटेंड करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी हम इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा, जो हमारी क्लासेस होती हैं देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले ही मैं क्लियर डिस्कस कर लेती हूँ अगर मुझे ऐसा लगता है कोई टॉपिक जो आगे आने वाला है, ताकि आप लोग को कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ क्लासेस प्रॉपर्ली आप जानते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी गई है ग्रेड डोर पे, अल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। कोई क्लास स्किप हो गई हो तो आप वहाँ अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं और आई थिंक आज 86 क्लास है हमारी, तो सोचो कितना लंबा सफ़र तय किया है। अलग कनेक्शन हो गया आप लोगों से और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, इतने प्यारे प्यारे स्वीट से रिव्यूज़ देने के लिए। और कल की क्लास में अच्छा हमने बातचीत करी थी पॉल्यूटेंट्स के बारे में, यानी प्रदूषक। प्रदूषक उसके बारे में देखो पढ़ना ज़रूरी है पॉल्यूशन पढ़ने से पहले, कनेक्ट करने में अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। देखो पॉल्यूटेंट सुनने में प्रदूषक क्या होते हैं, एक कह सकते हैं हाँ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो हानिकारक पदार्थ कह सकते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। देखो ऑलरेडी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, कहने को पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक, बात ख़त्म। लिंक है पॉल्यूशन से, है, जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ चुके हैं एक्चुअली। आज भी बातचीत करेंगे, बट हमने सोचो कल पूरी क्लास पॉल्यूटेंट्स पे ली, तो सोचो पॉल्यूटेंट्स में पढ़ने के लिए कितना कुछ होगा, जो हमने कल पूरी क्लास पूरा टाइम हमने पॉल्यूटेंट्स को दिया। कुछ तो होगा तभी दिया जा रहा है, अदरवाइज़ मैं भी क्यों अपना टाइम इतना दूंगी हर एक टॉपिक को या एग्जाम्पल को डिस्कस करने में। इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कोई भी छोटा टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप भी सीरियस हो जाओ। ऑलरेडी मैं पहले कई बार आप लोग को कह चुकी हूँ, पॉल्यूटेंट्स की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ अटेंड कर लो, ठीक है ना। कोई ऐसा टॉपिक को हल्के मत लो कि छोटा सा है, देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में के चक्कर में फिर वो बाद में ही हो जाता है, रह ही जाता है। और नोट साथ साथ बनाते चलो। अच्छा, जो भी न्यू लर्नर्स हैं उन्हें फिर से मैं बता देती हूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं आपकी एलटी ग्रेड की, सुबह 11 बजे होती है। और जो स्किप हो गई क्लास या अभी अभी आप जुड़े हैं, तो प्लेलिस्ट ग्रेड डोर पे आपको बता ही चुकी हूँ मैं, बनी हुई है एलटी ग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी, तो आप कोई भी क्लास स्किप हुई आप अटेंड कर लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन। हर जगह पॉल्यूशन पॉल्यूशन ही सुनने को मिलता है, यानी आपका प्रदूषण। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे, और पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसके लिए भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं करो, प्लांट्स लगाओ, प्लास्टिक को जो है यूज़ ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बैग्स हो गए या फिर क्लॉथ वाले बैग्स हो गए उन्हें कैरी करो। प्लास्टिक को तो बिल्कुल हटा दो, पॉली बैग वगैरह कई लोग अभी भी यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को साइड कर दो और इन्वायरमेंट के बारे में सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाओ। चलो, आ जाता है हमारा पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण है क्या? पॉल्यूशन मीन्स अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अभी मैंने बताया था पॉल्यूटेंट्स, नहीं पढ़ी तो दिक्कत होगी, तो देखो यहाँ पॉल्यूटेंट्स का स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन में जिक्र हो गया। ये जो बात हो रही है अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस की, यही हैं भाई आपके पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक। जब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये हानिकारक पदार्थ जो हैं, जब ये मिल जाते हैं वातावरण में, इन्वायरमेंट में जाके क्या है, मिल जाते हैं आपके एयर में, वाटर में, सॉइल में, तो इससे क्या होगा, ये काफ़ी हानिकारक है सबके लिए, नेचुरल बैलेंस के लिए भी और लिविंग बींग्स के लिए, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हो गए, सब के लिए ही ये हानिकारक है। तो ये क्या है, यही है भाई पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, हम ये चीज़ बचपन से ही सुनते आ रहे हैं।
तो देखो इतना तो सबको पता ही है, इसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन वाली बात है, बट अगर फिर भी लग रहा है तो आप बता सकते हैं। हम ये भी अच्छा इसे कह सकते हैं, एक मिनट पेन ले लेती हूँ, पेन पेन पेन। हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में डिफाइन, मतलब अगर आप नोट्स में सिंपली बनाना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं पॉल्यूशन इज व्हेन द इन्वायरमेंट बिकम्स, हम कह सकते हैं डर्टी और हार्मफुल, गंदा हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, ड्यू टू सम सब्सटेंसेस, और यही सब्सटेंसेस क्या आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, ड्यू टू सम सब्सटेंसेस। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आप ये डिफाइन भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लग रहा हो वो आप नोट कर लीजिए। जब कोई अनवांटेड को हम हिंदी में पता है क्या कहते हैं, अवांछित, अवांछित, और हम कह सकते हैं हानिकारक जो पदार्थ होते हैं जब वो ऐड हो जाते हैं, जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं किस में आ जाएंगे, पर्यावरण में जाके मिल जाते हैं, उससे क्या हो रहा है भाई, एयर में मिल गए, वाटर मिल गए, सॉइल में मिल गए, उससे क्या हो रहा है भाई, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ये क्या है, हानिकारक हैं सारे जीवों के लिए, जितने लिविंग बींग्स हो गए, चाहे प्लांट्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, और क्या है भाई, जो नेचुरल बैलेंस है उसके लिए भी है, प्रकृति को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमारे नेचर को बहुत नुकसान पहुंचता है, हमें भी पहुंचेगा, नेचर को भी पहुंचेगा। चलो आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं एक और तरीके से, मैंने इसे डिफाइन कर दिया, आपको जो इजी लगे आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन। पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉज डैमेज टू ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल और नेचर। देखो बात वही है, बस अलग अलग वे में इसको लिख दिया है मैंने। पॉल्यूशन क्या है, हम कह सकते हैं प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन है हानिकारक पदार्थों का पर्यावरण में, जिससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है ह्यूमंस, प्लांट्स का, पौधों का, जानवरों का और हमारी प्रकृति का भी, सबके लिए ये हानिकारक है, चाहे पशु पक्षी हों, पौधे हों, हम मनुष्य हों। या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। प्रदूषण वह स्थिति है जब हानिकारक पदार्थ जो है वातावरण में जाके मिल जाते हैं और हानि पहुंचाते हैं मनुष्य को, पौधों को, जानवरों को, प्रकृति को। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? जो मर्जी वो डेफिनेशन लिख लो, सबका मतलब सेम ही है, जो मर्जी वो लिख लो। तीन डेफिनेशन आपके सामने मैंने कर दी है, अब आपको जो इजी लगे वो आप लिख दो। समझा मैं ऑलरेडी चुकी हूँ, सबका मतलब सेम ही है, बस अलग अलग वे में लिख दिया, आपको जो इजी लगे आप वो नोट कर लो। देन आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे ना, ये तो नोट कर लिया। और कभी भी किसी भी क्लास में, चाहे वो क्लास 2 दिन पहले की हो चाहे 2 महीने पहले की, कन्फ्यूज़न है, डाउट है, कोई भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है ना, उसी टाइम आप पूछ सकते हैं। कितनी भी पुरानी क्लास हो, कितने भी टाइम पहले हुई हो, प्रेजेंट में हुई हो, पहले हो चुकी हो, कितने मंथ्स पहले हुई हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि तभी पूछनी है, जब देख रहे हो तब पूछो। मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर पाऊँ और जल्दी से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, कोशिश यही रहती है विद इन मिनट्स करूँ। बाकी अगर आपको अच्छी लगती हो क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, सब्सक्राइब कर दिया करो। जितने भी लर्नर्स हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आ रहा हो तो, समझ आ रहा हो तो कर देना, नहीं आ रहा हो, कुछ लग रहा हो, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी बताना, और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। देन आ जाते हैं आपके पॉल्यूटेंट्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम कल इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इसे पढ़ा था, बट फिर से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या है, वो हार्मफुल मटेरियल्स है जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पर्यावरण में जो भी अवांछित और हानिकारक पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं, एयर में मिल गए, सॉइल, वाटर वगैरह में, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। हो किस वजह से रहा है, इन्हीं पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही तो हो रहा है। स्मोक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, प्लास्टिक हो गया, सीवेज, नॉइज़, ऑयल स्पिल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये क्या एग्जाम्पल्स हैं पॉल्यूटेंट्स के। ये सारे एग्जाम्पल पॉल्यूटेंट्स के हैं और डिटेल में हम हर एक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले ही कह रही हूँ, कल क्लास नहीं अटेंड करी तो अटेंड कर लो, ईजी रहेगा, कनेक्ट कर पाओगे। अब एग्जाम्पल या कोई भी टॉपिक्स पॉल्यूटेंट से रिलेटेड लाइक क्वेश्चन आ गया, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे कर पाओगे। प्रदूषक कहते हैं
इसे हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ, फिर भी वैसे तो मैं कल बता चुकी हूँ। स्टिल इसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं, यहाँ लिख देती हूँ वे पदार्थ, यानी वो सब्सटेंसेस हैं जो कॉज करें पॉल्यूशन यानी प्रदूषण फैलाते हैं, वे पदार्थ जो। बट सिर्फ इतना नहीं भैया, और कुछ बहुत कुछ पढ़ना है हमें इसमें, तो क्लास अटेंड कर लेना, बहुत कुछ पढ़ा है हमने ऑलरेडी कल। तो इसके उदाहरण हो गए आपका यही धुआं, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक हो गया, गंदा पानी, सीवेज हो गया, नॉइज़ हो गई, ऑयल स्पिल हो गई, तेल रिसाव हम जिसे कहते हैं, केमिकल्स हो गए, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए, एक्चुअली रासायनिक हम कह सकते हैं उर्वरक, है ना। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हो गए ये हो गए आपके पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक के। अच्छा, अभी हमने नॉर्मली बचपन से लेके अभी तक हमने क्या सुना है भाई, पॉल्यूशन के टाइप्स बताओ। तो हमें पता है भाई, क्लास में पूछा गया पॉल्यूशन को डिफाइन करो, हमने पॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया। देन हमने बोला टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हो गया, हमने तो बता दिया। हम यही पढ़ते आने, कुछ गलत नहीं है, और ये है भी पॉल्यूशन, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतने में कैसे छूट जाओगे, डिटेल में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तभी तो भाई कंपटीशन लेवल है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ते हैं हम पॉल्यूशन को, थोड़ा सा और ज़्यादा जानते हैं, डीपली जानते हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन लेवल है, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को, डिटेल में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। वाटर, सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये तो डिटेल में हम आने वाली क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इवन ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गई, और आपका एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेस, इनको भी पढ़ने वाले हैं, बट और भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे पॉल्यूशन को बेस्ड ऑन सोर्स, पॉल्यूशन को बेस्ड ऑन मीडियम अफेक्टेड भी, एंड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। लेट्स सी, देन आप समझ जाएंगे जब हम डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले आ गया आपका बेस्ड ऑन सोर्स। तो सोर्स के बेस पे, स्तोत्र के बेस पे, यानी स्तोत्र के आधार पर 2 टाइप्स की आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन सोर्स, है ना, स्तोत्र के आधार। पहला आ जाएगा आपका नेचुरल पॉल्यूशन, नेचुरल प्राकृतिक प्रदूषण। लिखने की ज़रूरत है तो बताओ, लिख भी दूंगी, लिख दूं, जल्दी से बताओ, लिख दूं ना। प्राकृतिक आधार वैसे तो पता ही होगा, बट कोई बात नहीं, हिंदी लर्नर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो लिख लेते हैं, दोनों के लिए दिक्कत ना हो। प्राकृतिक प्रदूषण। तो भाई नेचुरल पॉल्यूशन क्या है, जो भाई मानव द्वारा नहीं होता, मानव द्वारा ये नहीं हो रहा है, मतलब ह्यूमंस द्वारा नहीं हो रहा है, ये नेचर द्वारा हो रहा है पॉल्यूशन, यानी प्रकृति द्वारा हो रहा है। क्लियर है। हो सकता है ये हार्मफुल भी हो, वैसे तो जो प्रदूषण है वो हार्मफुल ही होता है, ज़्यादा क्या ही बोलेगी हार्मफुल ना हो, इट मे नॉट बी हार्मफुल बट इट्स नॉट इंटेंशनल। बट भाई इंटेंशनल नहीं है ये, है ना, मानव का इसमें कोई योगदान नहीं है, और ये भाई इंटेंशनली नहीं हो रहा है, जान के नहीं हो रहा है। जान के तो आजकल लोग मनुष्य की ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, है ना, नेचर को तबाह करने पे लगे पड़े हैं। बट चलो देखते हैं, तो ये क्या है, इंटेंशनली नहीं हो रहा है, मानव द्वारा नहीं हो रहा है, ये नेचर द्वारा हो रहा है, यानी प्रकृति द्वारा हो रहा है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। वॉल्केनो इरप्शन क्या है, ये ज्वालामुखी विस्फोट है, ये यहाँ लिख देती हूँ, ज्वालामुखी विस्फोट। आजकल तो वैसे सबका गुस्सा ही ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है ना, ये क्या हुआ, ज्वालामुखी इरप्शन, ये हो गया आपका विस्फोट। धुआं और राख आएगी आपके ज्वालामुखी विस्फोट से, ठीक है ना, स्मोक और ऐश यानी धुआं और राख। देन आ जाता है आपका फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग जो लगती है। देन वहाँ से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल आ रही है, डस्ट आ रही है। देन पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स, हम कह सकते हैं फूलों का पराग दो, एलर्जी, ठीक है ना। देन आपका धूल भरी जो आंधी होती है तो उससे भी पॉल्यूशन होगा, डस्ट स्टॉर्म्स। तो नेचुरल पॉल्यूशन इज़ यूजुअली टेम्परेरी, लेस डेंजरस देन मैन मेड पॉल्यूशन। तो भाई देखो, जो ये प्राकृतिक प्रदूषण है ये टेम्परेरी है, और मैन मेड पॉल्यूशन से कम डेंजरस है, कम हानिकारक है, हम कह सकते हैं। अस्थायी होता है ये, टेम्परेरी है ये।
क्लियर है या नहीं है? और प्रकृति से खुद ही ठीक कर लेती है। क्लियर है या नहीं ये बताओ जल्दी से। ये जो है टेम्परेरी है, मैन मेड से कम डेंजरस है। ऐसा तो नहीं है ना रोज़ वॉल्केनो विस्फोट हो रहा है, रोज़ आंधी आ रही है, आपकी धूल भरी आंधी आ रही है, रोज़ आग लग रही है फॉरेस्ट में। तो ये सब क्या है, ये बाय नेचर पॉल्यूशन है। ये जो होता है नेचर के द्वारा, जो होता है प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण होता है, मैन मेड नहीं है, ह्यूमन के द्वारा नहीं हो रहा है, इंटेंशनली नहीं है, टेम्परेरी है और कम डेंजरस है अगर मैन मेड पॉल्यूशन की बात करें तो। दूसरा आ जाता है भाई कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन ये जो है भाई, ये जो है मनुष्य की जो ये प्रतिक्रिया है, एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से हो रहा है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, प्लांट्स लगा नहीं रहे हैं लेकिन बस काटने पे ही लगे हुए हैं। थोड़ा सा अगर योगदान कर दो, कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर हर बंदे को एक पेड़ लगाना चाहिए। घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आप कर सकते हैं, गार्डनिंग करो, अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए भी, और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा तो आपके लिए तो है ना। तो ये क्या है, मानव गतिविधियाँ जो होती हैं उसके कारण ये पॉल्यूशन हो रहा है ना। क्लियर है, मानव गतिविधियों के द्वारा ये प्रदूषण होता है। ये मेन कॉज है इन्वायरमेंटल डैमेज का आज के समय में। फैक्ट्रीज बन रही हैं, लोग अपनी भैया बिजनेस के लिए काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, प्लांट्स लगाना नहीं चाह रहे हो, डिफॉरेस्टेशन करे पड़े हो, और प्लास्टिक भी यूज़ करना है, हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है, पॉल्यूशन भी फैलाना है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज का मेन कॉज है ये एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानव जनित प्रदूषण। मानव जनित प्रदूषण। क्लियर हो या नहीं? क्लियर। जैसे कि हो गई फैक्ट्री, इसका उदाहरण, धुआं और जहरीली गैस कहाँ से आ रही है? फैक्ट्री से ही तो आ रही है। व्हीकल, पेट्रोल हो गए, डीजल फ्यूम्स हो गए, है ना, पेट्रोल डीजल सब धुआं निकलता है, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। प्लास्टिक है, वाटर और लैंड पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक से। सीवेज हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गया, हम कह सकते हैं नदियाँ और जलाशयों को गंदा करता है ये वाटर बॉडीज़ को। क्लियर हो गया या नहीं? और लाउड स्पीकर्स हो गए, हॉर्न हो गए, इससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, यानी आपका नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। एंड दिस इज द मेन कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल लॉस एंड एग्जाम। यही प्रदूषण वास्तविक खतरा बन चुका है, बना है या नहीं है? अब तो देखो काफ़ी गवर्नमेंट भी देखो एक्शंस ले रही है, भले ही कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज़ करो, प्लास्टिक यूज़ मत करो, पेपर बैग्स यूज़ करो, बट हमारा क्या है, थोड़ी सख्ती हो जाए, कहते हैं ना चालान कट जाता है तो उस डर से हेलमेट पहन लेते हो, वही हिसाब है भाई। गवर्नमेंट चलो नहीं कर रही चालान, लेकिन हेलमेट है किसके लिए, सीट बेल्ट है किसके लिए, हमारे ही सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए भाई, है या नहीं है? तो ज़रूरी नहीं है जब पैसे जा रहे हो तभी करो ये काम। होता है ना कि भाई अगर आपने अभी तक प्लास्टिक यूज़ किया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, बट ये चीज़ आप खुद भी तो अवॉइड कर सकते हैं। आप भी तो यहीं रह रहे हैं, ये चीज़ जो पॉल्यूशन है आपके लिए भी तो नुकसानदायक है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए भी है। तो थोड़ा सा हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलो क्लियर हो गया ये आपको कौन सा है मानव जनित प्रदूषण। देन ये तो हो गया आपका बेस्ड ऑन सोर्स के हिसाब से। अब आ जाता है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। तो निगेटिव पॉल्यूशन एंड पॉजिटिव पॉल्यूशन होगा। देखो बेस्ड ऑन इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव के आधार पर, है ना, तभी तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, प्रभाव होगा या नहीं होगा। तो देख लेते हैं। वैसे तो पॉल्यूशन और पॉजिटिव का ज़्यादा कोई ऐसा वो है नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट हम वो भी पढ़ेंगे। काफ़ी सारी बुक्स में तो सिर्फ वाटर सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन ही मैंशन होगा, आई नो, बट कॉम्पिटिशन लेवल है, थोड़ा ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में और डीपली जाना पड़ेगा। तो देखो प्रभाव के आधार पर अगर हम देखें, प्रभाव की आधार पर तो ऑफ कोर्स टू टाइप्स हो गए आपका। एक हो गया आपका नकारात्मक, पहला जो आ जाता है यानी निगेटिव, ये वो पॉल्यूशन जिस वजह से क्या हो रहा है, ये काफ़ी मतलब हानिकारक है, हानि पहुंचा रहा है ये जीव जंतुओं को, प्रकृति को, इकोसिस्टम को, हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हो गया एयर पॉल्यूशन, उससे क्या हो रहा है, लंग डैमेज होने का खतरा है, अस्थमा हो जाए,
फिर आ जाता है वाटर पॉल्यूशन, मछलियाँ बेचारी मर रही हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेज़ हो रही हैं, जल जनित रोग कह सकते हैं, मछलियों की मृत्यु हो गई। सॉइल पॉल्यूशन हो गया, इनफर्टाइल लैंड हो गया, यानी भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है। बंजर हो जाती है तो खेती कैसे होगी। तो ये कॉमन टाइप है जो हम पढ़ते हैं, नेगेटिव पॉल्यूशन, हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं। पॉल्यूशन से क्या होता है, नुकसान हो रहा है, किसे हो रहा है, इकोसिस्टम को भी हो रहा है, जीव जंतुओं, पौधे, जानवर, मनुष्य, सबका स्वास्थ्य पे भी असर हो रहा है, सबके लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंचाता है। और ये हम देख चुके हैं। बट सबके माइंड में आ रहा होगा निगेटिव तो सब सुना है, पॉजिटिव फर्स्ट टाइम सुना होगा, पॉजिटिव बहुत रेयर ही सुना होगा तो पॉजिटिव हो गया आपका, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सकारात्मक प्रदूषण। ये एक रेयर धारणा है, ये कह सकते हो, सकारात्मक प्रदूषण। और हम कह सकते हैं यह एक रेयर को हम कह सकते हैं दुर्लभ, यानी रेयर धारणा है। जब कोई प्रदूषण क्या होता है, बाद में लाभदायक सिद्ध हो जाए, वो है पॉजिटिव पॉल्यूशन। बाद में लाभदायक सिद्ध हो जाए तो वो है आपका पॉजिटिव पॉल्यूशन, यानी सकारात्मक प्रदूषण। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। काफ़ी लोग एक्साइट होंगे जानने के लिए कि पॉल्यूशन भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये वो प्रदूषण है जो बाद में लाभदायक साबित हो जाए। जैसे है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल वॉल्केनो ऐश, यानी ज्वालामुखी की राख। पहले क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। ज्वालामुखी ऐश से क्या होगा, यानी ज्वालामुखी की जो राख है उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, वायु प्रदूषण पहले होगा। लेकिन क्या होगा, बाद में जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। क्लियर है या नहीं है, उपजाऊ बनती है मिट्टी। क्लियर क्लियर क्लियर। देन आ जाता है आपका रिवर सेडिमेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, नदी का गाद, हम हिंदी में बोलते हैं इसको, नदी का गाद पानी क्या है, गंदा करती है। जो रिवर सेडिमेंट हो गया वो भी पॉजिटिव पॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। रिवर सेडिमेंट यानी हम कह सकते हैं नदी की गाद। तो पहले क्या होगा, ये पानी को गंदा करती है पर खेतों के लिए उपयोगी होती है ये। क्लियर 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 या नहीं। अच्छा, एक और बात, आम तौर पर हम कह सकते हैं प्रयोग नहीं होता है ना पॉजिटिव पॉल्यूशन, कहीं आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा दिखने को कभी देखा भी होगा इस टाइप का कि पॉजिटिव भी होता है। बट ये मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस कर लिया, बाई चांस अगर पेपर में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते ना, कंपटीशन में कुछ भी कभी भी आ सकता है, तो इस वजह से तो मैंने आपको बस बता दिया, ये बहुत रेयर है। वैसे तो जो पॉल्यूशन होता है वो हानिकारक ही होगा, हार्मफुल ही होगा, दिमाग में बिठा लो, बसा लो। ये बहुत रेयर केस होगा अगर ये पॉजिटिव के बारे में पूछ लें तो, अदरवाइज वही निगेटिव ही है पॉल्यूशन, हानिकारक है, हार्मफुल ही है पॉल्यूशन। ठीक है ना, पॉजिटिव से पॉल्यूशन का ही पॉजिटिव वैसे हो नहीं सकता नॉर्मली अगर हम देखें, बट बहुत रेयरली ऐसा होगा, बहुत रेयरली, मोस्टली ये नहीं आता पॉजिटिव पॉल्यूशन। बट 0% या 1% अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है या नहीं। अधिकतर जो है प्रदूषण जो है वो हानिकारक ही होगा आपका। देन हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन मीडियम अफेक्टेड। देखो ये जो है ना, जिस माध्यम से प्रदूषण हो रहा है ना उसके आधार पे बात हो रही है, यहाँ लिख दूँ, जिस आधार पे प्रदूषण हुआ है ना, जिस आधार पर, यहाँ कह सकते हैं जिस माध्यम में प्रदूषण हुआ उसके आधार पर। ये मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, आइदर न्यूज़ में भी आता है। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है पॉल्यूशन का, और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं जितना, मतलब नॉर्मली एक इंट्रो टाइप, बट
इसमें और भी काफ़ी कुछ है। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण सिर्फ इतना नहीं है, आप लोग सोच होंगे छोटा सा एक डेमो है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और एयर पॉल्यूशन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। बहुत कुछ है एयर पॉल्यूशन में पढ़ने के लिए, पहले ही आपको बता रही हूँ मैं। तो देखते हैं इसको, एयर पॉल्यूशन है क्या, यानी आपका वायु प्रदूषण। जो पॉल्यूशन है किसमें, एटमॉस्फेयर में। जहाँ यहाँ पे लिख देती हूँ, जब जो आपका वायुमंडल हो गया, यानी आपका जो एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल, जब वायुमंडल में क्या हो रहा है, हानिकारक गैसें मिल जाती हैं। हानिकारक गैसेस जो होती हैं, यहाँ लिख देती हूँ, गैसें, गैसें हो गई, धुआं हो गया, अभी हमने पढ़ा था ना, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं हो गया, या हम कह सकते हैं धूल है, ये मिल जाती है। ये कहाँ हो रहा है भाई, वायुमंडल में जो हो रहा है पॉल्यूशन, वो हो गया आपका वायु प्रदूषण। हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड डस्ट रिलीज्ड इनटू एयर, यानी हानिकारक गैस हो गई, धुआं हो गया, ये क्या होता है जब मिल जाता है एयर में जाकर, वायु में जाके, तो क्या हो रहा है फिर उससे होता है हमारा एयर पॉल्यूशन। इसके कॉजेस क्या होंगे, कारण क्या होंगे, व्हीकल्स हो गए आपके, धुआं निकल रहा है जो व्हीकल से, उससे हो रहा है। इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, गार्बेज वगैरह जो जल रहा है, कूड़ा वगैरह जल रहा है, फॉरेस्ट में आग लग रही है, इससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसके प्रभाव क्या होंगे, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्लियर है, यहाँ तक नहीं है। सांस की बीमारी हो गई, वैश्विक तापमान में कह सकते हैं वृद्धि हो गई, ओजोन जो परत है उसको नुकसान हो सकता है। ओजोन वाली चीज़ हम काफ़ी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, नहीं देखे तो देख लेना, बट आने वाली क्लासेस में भी हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतना हो गया, आगे बढ़ूँ, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स आपका आ जाता है जल प्रदूषण, यानी आपका वाटर पॉल्यूशन, जो कहाँ पे हो रहा है, रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड, ओशियन, यानी महासागर में, नदी हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होते हैं, विषैले हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो गए, है ना। पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, जैसे सीवेज हो गया, गंदा पानी आ रहा है ना, मिक्स हो रहा है, फैक्ट्री वेस्ट है, नदियों में डाल दिया भाई, आसपास लेक्स है, पॉन्ड ने डाल दिया केमिकल्स वगैरह, उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो ये सारे कारण हो गए, सीवेज हो गए, कारखानों का गंदा पानी हो गया, तेल रिसाव यानी ऑयल स्पिल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक डंपिंग, इससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके इफेक्ट क्या होंगे, बीमारियां होंगी भाई, एक्वेटिक लाइफ जो होगी, मछलियाँ रह रही हैं, मर रही हैं, मृत्यु हो रही है, और ये पानी क्या अनसेफ है पीने के लिए भी, पियेंगे तो हमें इतनी डिसीज़ हो जाएंगी, तबीयत खराब होगी, हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है या नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े। देन आ जाता है आपका सॉइल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इन द लैंड और सॉइल। ये भाई पॉल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, जब ज़मीन में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, तो उससे हो रहा है आपका सॉइल पॉल्यूशन। जब ज़मीन में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, या मिल जाए, तो उससे क्या हो रहा है, आपका हो रहा है मृदा प्रदूषण, यानी सॉइल पॉल्यूशन। क्लियर है, कैसे पदार्थ किस वजह से हो रहा है, क्या होंगे इसके कारण, जैसे हो गए आपके पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, उर्वरक हम कह सकते हैं, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक हो गया, आपके कारखानों का कचरा हो गया, पेस्टिसाइड हो गए, इसकी वजह से हो रहा है आपका सॉइल पॉल्यूशन, यानी जब ज़मीन में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, सॉइल इनफर्टिलिटी, बंजर हो जाएगी ज़मीन जो होगी, भूमि की उर्वरता जो होती है वो घटती है, फूड चेन होगी वो भी डिस्टर्ब होगी। इसे इरेज करती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रभाव क्या होंगे, भूमि की उर्वरता क्या होगी, घटती है, जो फसलें होंगी वो क्या होंगी, प्रभावित होती है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, चलो। नॉइस पॉल्यूशन क्या है अब देख लेते हैं,
है ना। ध्वनि प्रदूषण जो हो गया, अनवांटेड और लाउड साउंड दैट डिस्टर्ब लाइफ। ये क्या है भाई, ये है वो अनवांटेड, अवांछित और लाउड साउंड है जो क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही हैं लाइफ को। अनचाही, यहाँ पे लिख दूँ ना। अच्छा, अभी तक कोई किसी में दिक्कत है तो बता दो एक बार, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जब जब अनचाही, अनचाही अनचाही जैसा लग नहीं रहा है, अनचाही या तेज आवाजें जीवन को बाधित करें, उससे होगा आपका ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन। जैसे कि ट्रैफिक हो गया, बढ़ता ही जा रहा है, मशीन्स हो गई, लाउड स्पीकर्स हो गए, पटाखे हो गए, क्रैकर्स हो गए। इस वजह से क्या हो रहा है भाई, इस वजह से हो रहा है नॉइस पॉल्यूशन। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, सुनने की भाई जो हियरिंग जो है, हियरिंग लॉस होगी, सुनने की क्षमता क्या होगा, कम होना। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, प्रभाव है नॉइस पॉल्यूशन के। तनाव हो गया, नींद में बाधा आना, ये सब किस वजह से हो रही है, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ यहाँ तक। अभी तक जितना भी क्लास में पढ़ा क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। चलो देन, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज। एक को सबसे पहले तो हम इसको कहते हैं उष्मीय प्रदूषण। उष्मीय प्रदूषण ये क्या है, जब उपभोग गर्म पानी को सीधे नदियों में छोड़ते हैं, है ना, उस वजह से हो रहा है आपका थर्मल पॉल्यूशन, है ना। और जल का क्या होता है, गर्म पानी एकदम छोड़ दिया, जो जल का तापमान है वो बढ़ता है, जिस वजह से होता है थर्मल पॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं है। इंडस्ट्रीज द्वारा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो भाई वाटर बॉडीज जो होंगी दिक्कत तो होगी, है ना। क्लियर है या नहीं है, यहाँ पे कहो तो लिख देती हूँ, इसे रेस कर रही हूँ 1 मिनट। क्या हो रहा है, जब इंडस्ट्रीज हो गई यानी आपके जो उद्योग हो गए, क्या करेंगे, गर्म पानी को सीधे नदियों में छोड़ देते हैं, और क्या हो रहा है, जल का तापमान बढ़ता है, इससे हो रहा है थर्मल पॉल्यूशन यानी उष्मीय प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि क्या हो रहा है, पावर प्लांट्स जो हो गए, है ना, इसके एक बार कॉज देख लो, कारण हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, क्या करते हैं, रिलीज कर देते, छोड़ देते गर्म पानी रिवर्स में, जिस वजह से हो रहा है आपका थर्मल पॉल्यूशन। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे भाई, जो बेचारे जीव, मछलियाँ हो गई और बाकी जो एक्वेटिक लाइफ हो गई, वो क्या होगी, इस पर अफेक्ट होगी, मर जाएंगी मछलियाँ वगैरह। किस वजह से, क्योंकि एकदम तापमान बदला, बेचारी मछलियाँ मर जाती हैं। और कह सकते हैं जो पानी है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इस वजह से क्या है, उन बेचारों का नुकसान हो रहा है, उनकी ज़िंदगी जा रही है, इससे ज़्यादा नुकसान क्या ही हुआ, है ना। सांसें तो सब में है, ज़िंदगी तो उनमें भी है, लाइफ वो भी अपनी स्पेंड कर रहे हो, सबको अपनी लाइफ अच्छी लगती है, तो इसका असर एक्वेटिक लाइफ पे होगा थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। क्लियर है। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट, लाइट पॉल्यूशन। सब लोग अब सोच रहे होंगे, काफ़ी लोग, कि लाइट पॉल्यूशन के बारे में तो हमने कभी ऐसे सुना नहीं है। प्रकाश प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण क्या है भाई, ये टू मच आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, जब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट जल रही है तो क्या हो रहा है, इस वजह से हो रहा है लाइट पॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे जब हम कह सकते हैं, जब रात के समय कृत्रिम रोशनी कह सकते हैं हम, बहुत अधिक हो जाए। मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन तक ही रह जाते हैं। इससे आगे हमने कभी कोशिश नहीं करी कि और कोई पॉल्यूशन होगा, तो है भाई, थर्मल पॉल्यूशन भी है, लाइट पॉल्यूशन भी है, और
इसके कॉजेस क्या होंगे, कारण क्या होंगे। स्ट्रीट लाइट, सिटी लाइट हो गई। अफेक्ट्स क्या होंगे भाई, स्लीप साइकिल पे अफेक्ट पड़ेगा, बर्ड्स और इंसेक्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे उन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, जल्दी बताओ। सोच रहे हो, देख लेते हैं। अब मैंने इसको कर दिया है थोड़ा सा डिटेल में, मुझे लगा चलो थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, देखते हैं। मतलब इसको मैं इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि आने वाली क्लासेस का हम ऑलरेडी सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर नॉइज़ है, आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वगैरह हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो लाइट को मैंने सोचा यहीं देख लिया जाए, है ना। तो लाइट पॉल्यूशन मीन्स टू मच आर्टिफिशियल लाइट इन द इन्वायरमेंट स्पेशली एट नाइट विच डिस्टर्ब्स नेचुरल डार्कनेस एंड अफेक्ट्स ह्यूमन एनिमल्स एंड नेचर। तो भाई हमारा जो ये प्रकाश प्रदूषण है, इसमें क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट जो है भाई पर्यावरण में है ना, यूज़ हो रही है स्पेशली रात को, तो जो नेचुरल डार्कनेस अंधेरा है उसे डिस्टर्ब हो रही हैं वो चीज़ें, ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं और नेचर, ये सब इससे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। क्लियर है या नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं गलत दिशा में जब कृत्रिम रोशनी जो कि आपकी आर्टिफिशियल लाइट हो जाती है, खासकर रात के समय, और ये क्या है, प्राकृतिक जो अंधकार है यानी नेचुरल डार्कनेस है, तो उसे क्या है, ये अफेक्ट कर रही है, और जिस वजह से होता है आपका प्रकाश प्रदूषण, उसी को ही मतलब ये कह सकते हैं, कहा जाता है। एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। जब वातावरण में ज़रूरत से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं या हम गलत दिशा में कृत्रिम रोशनी हो जाती है, खासकर रात के समय, ऑफ कोर्स, खासकर रात के समय। और ये जो होगी, और ये प्राकृतिक अंधकार जो हो गया, अंधकार को बिगाड़ देती है, तो उसे प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है, प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसे फटाफट से। जब वातावरण में ज़रूरत से ज़्यादा या गलत दिशा में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल लाइट यानी कृत्रिम रोशनी हो जाती है, खासकर रात में या रात के समय हम कह सकते हैं, उससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल डार्कनेस है यानी प्राकृतिक अंधेरा है वो बिगाड़ देती है, और उससे क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। कभी सुना लाइट पॉल्यूशन के बारे में। लाइट पॉल्यूशन में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइट पॉल्यूशन पढ़ने के लिए। चलो एक डेमो दिखाती हूँ, बट आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये हम डिस्कस कल करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ है। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सब बात हो गई लाइट पॉल्यूशन की, सोर्सेज ऑफ लाइट पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ लाइट पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑन लाइट पॉल्यूशन ऑन ह्यूमंस, ऑन एनिमल्स, ऑन इन्वायरमेंट, हाउ टू रिड्यूस लाइट पॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या होंगे, नेचुरल सोर्सेज, फिर ह्यूमन मेड वाले आ गए आपके, एग्जाम्पल्स हो गए, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे पॉल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स और प्लांट्स पे, फिर कैसे हम प्रदूषण को कंट्रोल या कम कर सकते हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, एट गवर्नमेंट लेवल एंड एट ग्लोबल लेवल। ये सब हम पढ़ेंगे कब, कल की क्लास में, है ना। आज पढ़ाऊँगी तो पूरी क्लास में कहाँ होगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास आज की, तो फिर कल पढ़ते हैं, और काफ़ी कुछ पढ़ेंगे कल भी। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। न्यू लर्नर्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी हो क्लास, पढ़ाई हुआ समझ आया हो तो। और अगर कोई क्लास स्किप हो गई हो तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लेना। प्लेलिस्ट गेट डोर पे ऑलरेडी बनी है आपकी, अल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। एक और इन्फॉर्मेशन, आप या आपके नोन में अगर कोई सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ उस तक मेरी साइड से इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि ग्रेड डोर पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं मंडे से ही,
और ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो आप या आपके नोन में जो भी हैं, चाहे जूनियर की, तो ये क्लासेस दोनों के लिए। साथ ही साथ हम हर टॉपिक डिस्कस करने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिटेल डिस्कशन होता है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं उसकी भी शाम को 7 बजे। तो बता दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।